आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आज हम लोग क्रिसमस क्या है इस विषय को परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता से देखने और समझने का प्रयास करेंगे। और क्रिसमस जो है वो खुशियों का आनंद मनाने का पर्व और उत्सव है। एक ऐसा समय है जहाँ पर लोग खुशियां मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, और उसी का ये एक सेलिब्रेशन है, उसी का एक उत्सव है। लेकिन किस बात का आनंद और किस बात की खुशी? क्रिसमस के दिन जगत का उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। दुनिया के अधिकतर धर्म सिखाते हैं कि आप अच्छे काम करो तो आपका उद्धार होगा और आप स्वर्ग जाओगे। लेकिन मसीहत या ईसाई धर्म सिखाता है कि स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं पृथ्वी पर आया ताकि आप उस पर विश्वास करो और उसके कल्वरी क्रूस पर किए हुए उद्धार के काम पर विश्वास करो, और यीशु मसीह के द्वारा आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे। लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 7 से आगे के वचन, जहां पर यीशु मसीह के जन्म के विषय में हम लोग पाते हैं। और वह अपना पहिलौठा पुत्र जनी यानी यीशु मसीह का जन्म कुंवारी माता मरियम के द्वारा हुआ और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, किसी एक जाति के एक धर्म के लोगों के लिए नहीं। बड़े आनंद का सुसमाचार स्वर्गदूत ने यहाँ पर उनको सुनाया। देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए यानी सारे संसार के लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धारकर्ता जो पापों से उन लोगों को, मानव जाति को छुड़ाने के लिए जिसने जन्म लिया, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरने में पड़ा हुआ पाओगे। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को पाते हैं कि स्वर्गदूत के द्वारा जो गडरिये थे उनको सुसमाचार सुनाया गया और बताया गया, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, यानी संपूर्ण मानव जाति के लिए, सारे संसार के लोगों के लिए ये सुसमाचार हो। क्रिसमस का जो संदेश है वो पूरी मानव जाति के लिए है, पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी आस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो पूरी मानव जाति के लिए उद्धारकर्ता जन्म लिया है, उद्धारकर्ता जन्मा है। क्योंकि यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय 16 वचन में भी हम लोग इस बात को पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यहाँ पर नहीं लिखा यहूदी लोगों से प्रेम रखा, यहाँ पर नहीं लिखा है सिर्फ इजराइल के लोगों से प्रेम रखा, लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यानी यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे यानी यीशु पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 6 वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग नहीं पहुंच सकता या पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, मानव जाति का उद्धार किसी और व्यक्ति के द्वारा नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। सिर्फ एक ही नाम है स्वर्ग के और पृथ्वी के नीचे, वो नाम है यीशु मसीह का नाम, जिसके द्वारा मानव जाति अपने पापों से उद्धार पा सकती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 10 वचन, जहां पर हम लोग इस बात को पाते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तो चोर और कोई नहीं, हम लोग जानते हैं शैतान किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। लेकिन शैतान आपके और मेरे या विश्वासी लोगों के जीवन से क्या चुराना चाहता है? वो आनंद चुरा लेना चाहता है, वो शांति चुरा लेना चाहता है, वो आत्मिक आशीष चुरा लेना चाहता है। लेकिन नेहमाया उसका 8 अध्याय 10 वचन में हम लोग इस बात को पाते हैं, फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो
और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो। परमेश्वर नहीं चाहता कि मसीह लोग, विश्वासी लोग उदास बैठे रहें, उदास रहें, उदासी में रहें या मायूसी में रहें, क्योंकि हमारे पास एक गुड न्यूज़ है, हमारे पास एक खुशखबरी है कि हमारा उद्धारकर्ता इस संसार में 2000 वर्ष पहले पैदा हुआ, और आज भी वो जीवित है, और वो अपने लोगों को बादलों पर लेकर जाने वाला है। वो आने वाला है और अपने लोगों को, विश्वासी लोगों को हमेशा के लिए स्वर्ग में लेकर जाएगा। तो परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है, और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है, यानी तुम्हारी ताकत है। तो परमेश्वर यहोवा नहीं चाहता कि उसके लोग, यानी मसीह लोग, विश्वासी लोग उदास रहें, लेकिन वो चाहता है कि हम आनंदित रहें। और आनंदित ऐसा नहीं किसी समय, कुछ समय के लिए, लेकिन परमेश्वर चाहता है, उसके वचन में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, सदा आनंदित रहो। तो मसीह लोगों को दुखी होने के लिए, निराश होने के लिए, उदास होने के लिए कोई वजह नहीं है, क्योंकि उद्धारकर्ता ने 2000 वर्ष पहले हमारे लिए जन्म लिया। आज वो फिर से हम लोगों को, विश्वासी लोगों को लेकर स्वर्ग में जाने वाला है। तो हमें क्या करना है? आनंदित और मगन रहना है, प्रभु में आनंदित और मगन रहना है। लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरे अध्याय के अंदर हमने कुछ वचनों को पढ़ा, जहां पर, जिनका सारांश यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। यीशु मसीह को चरनी में रखा गया, और हम लोग इस बात को भली भांति जानते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताती है कि यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जिसके लिए बताया गया है बाइबल के अंदर कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर पिता के दाहिने ओर आज बैठा है। और परमेश्वर के विषय में बताया गया है कि परमेश्वर का जो सिंहासन है वो स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। और वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, वो उसका पुत्र, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, स्वर्ग छोड़कर राजमहल में नहीं, लेकिन वो एक चरनी में पैदा हुआ, या चरनी में उसको रखा गया। आगे हम लोगों ने इस बात को पढ़ा कि सराय में उनके लिए जगह ना थी। क्या आज आपके दिल में, घर में, परिवार में यीशु के लिए जगह है या नहीं? अगर नहीं है तो उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने हृदय में, अपने घर में, अपने परिवार में यीशु मसीह के लिए जगह बनाएं, क्योंकि यीशु मसीह आपको बहुतायत का जीवन और इस संसार में और अनंत काल का जीवन आने वाले संसार में, यानी स्वर्ग में देना चाहता है। स्वर्गदूत ने उनको कहा, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। बड़े आनंद का, लेकिन इंग्लिश में लिखा है कि ग्रेट जॉय। जो वो ग्रेट जॉय के बारे में बता रहा है, वो बड़े आनंद के विषय में बता रहा है, सुसमाचार सुनाता है, जो सब लोगों के लिए होगा। किसी एक मानव जाति के किसी एक जाति के लोगों के लिए नहीं, पूरी संपूर्ण मानव जाति के लोगों के लिए, सारे संसार के लोगों के लिए ये बड़े आनंद का सुसमाचार है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धारकर्ता पापों से छुड़ाने के लिए आया है, और यही मसीह प्रभु है। तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। आज यीशु एक बालक नहीं है। 2000 वर्ष पहले वो एक बालक के रूप में उसने जन्म लिया, लेकिन आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने हाथ में जाकर बैठा है, और आपके लिए, मेरे लिए विनती और प्रार्थना करता है। तो जब आप उसको, अपने इस क्रिसमस को मनाते हैं, तो इस बात को जाने कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। उसका आदर करें, उसका सम्मान करें। और ये बात, जब आप क्रिसमस मनाते हैं, तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि वो आज एक छोटा बालक नहीं है। वो क्रूस पर चढ़ाया गया एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको रोमी साम्राज्य के लोगों ने जबरदस्ती क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन वो आपके और मेरे लिए, हम सबके पापों के लिए जानबूझकर क्रूस पर चढ़ गया। यीशु मसीह आपको और कलीसिया को, उसके विश्वासियों को लेने के लिए जल्द ही आने वाला है। तो इस क्रिसमस के अवसर पर परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को बहुतायत से आशीष दे, और ये आने वाला नया साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुतायत की आशीष लेकर आए। इन्हीं बातों के साथ आपके परिवार को, हमारे परिवार की तरफ से मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।